क्या अपने ही चाणक्य ने केजरीवाल के साथ किया डबल क्रॉस? 20 दिनों का गुप्त ऑपरेशन, ईडी का खौफ और राघव चड्ढा का वो 7वां सांसद जिसने बाजी पलट दी। जी हां, संदीप पाठक, वही संदीप जिसकी गारंटी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने यह कहते हुए ली थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन संदीप पाठक धोखा नहीं देंगे। लेकिन पटकथा लिखी जा चुकी थी। 24 अप्रैल की उस सीक्रेट कॉल से लेकर बीजेपी में विलय तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। आइए आपको दिखाता हूं साजिश, बगावत और भरोसे के कत्ल का सबसे बड़ा पर्दाफाश। केजरीवाल के चाणक्य ने ही दिया धोखा। आप में सबसे बड़ी बगावत की इनसाइड स्टोरी। कैसे 20 दिनों में लिखी गई आपके खात्मे की पटकथा। कैसे केजरीवाल के भरोसेमंद ही बने बागी। राघव चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। और ये हैं वो 6 और चेहरे जिन्होंने एक ही दिन में आम आदमी पार्टी को छोड़ राघव चड्ढा के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के टूटने की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो जड़ से हिल गया। अरविंद केजरीवाल जिसे अपना चाणक्य मानते थे, वही बना राघव चड्ढा का 7वां वजीर। और फिर आया वो दिन, यानी 24 अप्रैल, जब सारे पत्ते खुल गए। केजरीवाल को पता चला कि जिसे वो अपना चाणक्य मानते थे, वही है राघव चड्ढा का 7वां मोहरा। जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा की नाराजगी कोई राज नहीं थी। पार्टी को पता था ये दोनों बागी। हरभजन सिंह भी हमेशा ही सतही रहे, लेकिन असली सवाल कुछ और था। दल बदल कानून के तहत 2/3 के आंकड़े के लिए जो 7वां सांसद चाहिए, वो होगा कौन? राघव चड्ढा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद जब केजरीवाल को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि बड़ी टूट की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बुलाकर सीधा पूछा, सबसे कमजोर कड़ी कौन साबित हो सकता है? और दोनों ने जिन 4 नामों की गारंटी ली, उनमें से एक नाम था संदीप पाठक। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जो हुआ वो किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं। संदीप पाठक रोज खुद केजरीवाल से मिलने आते, पार्टी का पूरा एक्शन प्लान पूछ लेते। राघव चड्ढा को कैसे काउंटर करता है, अगला कदम क्या होगा, केजरीवाल भी दिल खोलकर सब बता देते। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये कि यही सारी बातें रातों रात राघव चड्ढा तक पहुंच रही थी। 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। ये खेल 2 अप्रैल से शुरू हुआ। राघव चड्ढा से उपनेता पद लेकर अशोक मित्तल को दिया गया। 14 अप्रैल को मित्तल के यहां ईडी की रेड ने विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। 22 अप्रैल को 3 शहरों में एक साथ मैन टू मैन मार्किंग हुई। मुंबई में हरभजन सिंह को बीसीसीआई एग्रीमेंट खत्म होने की धमकी,
अमेरिका में राजेंद्र गुप्ता को ईडी का डर और दिल्ली में विक्रम साहनी खुद 95 लोधी एस्टेट जाकर केजरीवाल को गलत बता रहे थे कि बाकी 3 सांसदों ने बगावती चिट्ठी पर दस्तखत कर दिए। 23 अप्रैल यानी खेल का आखिरी दिन संदीप पाठक 1.5 घंटे केजरीवाल के साथ बैठे, सारी जानकारी ली, फिर भरोसा जीतने के लिए खुद अशोक मित्तल को केजरीवाल के आवास पर बुलवाया। मित्तल ने कहा दबाव है लेकिन हम साथ हैं। केजरीवाल पूरी तरह आश्वस्त हो गए। उन्हें नहीं पता था कि सामने बैठा शख्स ही इस साजिश की अहम कड़ी। 24 अप्रैल को दोपहर करीब 1:30 बजे केजरीवाल ने गुजरात में मौजूद मनीष सिसोदिया को फोन मिलाया। आवाज में बेबसी थी। केजरीवाल ने कहा हमारे सांसद अलग हो रहे हैं। सिसोदिया ने पूछा सातवां कौन? जवाब मिला संदीप पाठक। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही और फिर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया। उसी पल गुजरात से ही मनीष सिसोदिया ने आपके कोर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा मुबारक हो, ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। पंजाबी जे प्यार करते हैं तो दिलों करते हैं ते पंजाबियों नाल जे कोई धोखा करे तो जो पंजाबी उस बंदे नाल करते हैं उन्होंने कई कुलां याद रख दी। फिर हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कलगी तो मुर्गे दे भी लगी होंदी है पर हथ ने गर्दन मोड़ लेंदे ओदी लोग। इसी तरह ही होगा इन्हां नाल। दिलचस्प बात यह है कि जिस शाम 7 बजे विक्रम साहनी ने केजरीवाल से मिलने का समय लिया हुआ था, उससे कई घंटे पहले सुबह 11 बजे ही सातों सांसदों की तरफ से राज्यसभा चेयरमैन को बीजेपी में विलय की चिट्ठी सौंप दी गई थी। अब आप इस विलय को दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ बताकर सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, दल बदल कानून में यह पूरा खेल है क्या? आसान भाषा में समझिए, दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसका सीधा मतलब है अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी छूट भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाता। राघव चड्ढा के साथ ठीक 7 सांसद गए, इसीलिए राघव चड्ढा की दलील है कि यह दल बदल नहीं बल्कि विलय है और सब सांसद बने रहेंगे। आप छोड़ने वाले वो 7 चेहरे हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सैनी और अशोक कुमार मित्तल। अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं भरोसे का भी है। बचे 3 सांसदों पर केजरीवाल आंख मूंद कर भरोसा कर पाएंगे? पंजाब में आपकी इकलौती सरकार है और 2027 का चुनाव अब और कड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं 7 चेहरों को आगे करके आपको घेरेगी। राज्यसभा की ये लड़ाई अब सड़क से संसद तक जाएगी और फिलहाल एक बात तय है, जिस चाणक्य पर केजरीवाल ने सब कुछ दांव पर लगाया उसी ने आखिरी चाल में चित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।